यातायात माह इसलिए आता है कि लोगों को एहसास कराया जाए। हर दिन की तरह एक डे होता है, उसी तरह यातायात माह रखा गया है। उसमें पुलिस की गांधीगिरी को दिखाया जाता है, उसमें पुलिस लोगों को समझाती है, लोगों को बताती है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद के जैन मंदिर की, जहां पर आप देख सकते हैं एसपी सिटी, सीओ सिटी और थाना प्रभारी के अलावा यहां पर यातायात प्रभारी मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति यहां पर आ रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है फूल देने के माध्यम से कि आपके लिए हेलमेट कितना ज़रूरी है और हेलमेट क्यों पहने। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद पुलिस की। यूँ तो कहें कि यातायात माह है तो चालान लगातार काटे जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है केवल फूल देने से ही यातायात माह को हम सुचारू और सुदृढ़ नहीं कर सकते। हमें और भी अन्य विभाग आके यहाँ पर काम करें। इसमें यहाँ चौराहों का सौंदर्यीकरण कराए हैं, जेब्रा लाइट होनी चाहिए और तमाम ऐसे कार्य होने चाहिए। तो ये मौके पर आप देख रहे हैं सी सिटी यहाँ मौजूद है, एसपी सिटी खुद यहाँ मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि हेलमेट आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो ये तस्वीर हम आपको फिरोज़ाबाद की दिखा रहे हैं। हर वर्ष यातायात का माह आता है। चाचा ये 1 मिनट रुक जाइए, आज आपको किसके द्वारा फूल दिया गया? सीओ साहब कौन है? हाँ सीओ साहब। अच्छा, क्या समझाया गया आपको हेलमेट के मामले में? क्या बताया गया? हेलमेट कितना जरूरी है? हेलमेट जरूरी है, आज चोट वगैरह नहीं लगे, सिर में चोट नहीं लगे गिरने से। अच्छा, हेलमेट आप क्यों नहीं पहनते हैं? पहनता हूँ, दुकान पर रह गया अभी हेलमेट। अच्छा, रह गया। कैसा लग रहा है पुलिस के द्वारा चालान नहीं काटा गया, फूल दिया गया? नहीं, अच्छा लग रहा है, फूल दिया गया। अच्छा, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक युवा है जो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो हम आपको फिरोज़ाबाद की दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा फूल देकर लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, उनको एहसास कराया जा रहा है। यूँ तो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हैं फिरोज़ाबाद की, हर चौराहे पर पुलिस की पैनी निगाह है, जगह जगह यातायात पुलिसकर्मी पूरे दिन अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है, लोग पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने जीवन, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने, क्योंकि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट। वहीं हम आपको बात करें कि अगर हम नई 2 पहिया वाहन ख़रीदते हैं, 2 पहिया बाइक लेते हैं, तो उसमें हेलमेट आता है और यही हेलमेट बताता है कि आप अक्सर जो हादसे दुर्घटनाएं होती हैं वो बिना हेलमेट के होती हैं। लोग जब दुर्घटना होती है सर में ज़्यादा चोट लगती है, अगर आप हेलमेट पहने तो आपका सर बच सकता है, और सर बचता है तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। हाथ पैर में अगर चोट आती है तो 10 दिन 15 दिन, लेकिन सर में चोट आती है, ऐसे कई केसेस हैं, कई उदाहरण हैं जो लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए पुलिस का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि जो लोग हैं बिना हेलमेट का, बिना यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको सिखाएं, संदेश दें। और आज फूल देकर युवक को समझाया जा रहा है। जो युवक यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोज़ाबाद पुलिस प्रशासन की, फिरोज़ाबाद यातायात के। युवा जो है, नौजवान है, उसने फूल भी ले लिया है, फूल के साथ साथ रियलाइज़ भी कर लिया है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। तो इनसे पूछेंगे, जानेंगे, बात करेंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, युवा है, नौजवान है, घबरा रहे हैं। हालांकि अचानक से पुलिस जो है वो रोक ले रही है। तो वहीं ये पति पत्नी यहाँ पर ये जोड़ा है, ये लोग हेलमेट नहीं पहने, तो इनको भी समझाया जा रहा है कि हेलमेट कितना ज़रूरी। वहीं आप देख सकते हैं एसपी सिटी का ये कहना है कि पत्नी जब अपने पति को हर बात के लिए कहती है, चाहे कोई भी काम हो, तो पति से हेलमेट की क्यों नहीं कहा जाता। ये जो बात है पारिवारिक रूप से जो है यहाँ पर एसपी सिटी के द्वारा समझाई जा रही है लोगों को। वहीं लगातार फूल देकर लोगों को ये एहसास कराया जा रहा है कि हेलमेट आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। वहीं लगातार आपने देखा होगा आए दिन चौराहों पर चालान काटे जाते हैं। अगर हेलमेट आपके पास होगा तो आप चालान
नहीं भरेंगे और चालान आपका नहीं काटा जाएगा। पुलिस का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि आप लोग हेलमेट लगाएं। वहीं यहाँ पर लोगों से पूछेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आज आपको क्यों रोका गया? क्यों रोका गया आपको? हेलमेट नहीं था मैडम, हेलमेट था लेकिन लगाया नहीं था हमने। अच्छा, क्यों नहीं लगाए? नई गाड़ी लिए हैं आप, हेलमेट नहीं लगाएंगे? हेलमेट क्यों जरूरी है? जरूरी तो है मैडम सुरक्षा के लिए, लेकिन ऐसा है ना अभी क्या है, थोड़ा हैबिट नहीं है और फिर जाना भी ज़्यादा दूर नहीं था। दुर्घटना कभी किसी से पूछ कर नहीं आती है, ये लोग आपकी सुरक्षा के लिए जी है जी ना? जी जी यस। अच्छा, आप तो हर बात की कहती होंगी, तो हेलमेट की क्यों नहीं कहती है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ सोचा था स्वागनगर जा रहे थे ना, बस तो थोड़ा अभी लौट कर फिर आना है इसलिए। अच्छा, आगे आप महिलाओं से और ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? हेलमेट लगाएं सब लोग? हाँ बिल्कुल लगाएं, सब लगाएं। बिल्कुल। तो जैसे कि लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए लोग जो हैं पुलिस प्रशासन के भय से नहीं बल्कि पुलिस के सहयोग के साथ यहाँ पर लोग जो हैं वो हेलमेट को लगा रहे हैं और लगातार यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं और सभी गाड़ियों को रोककर फूल देने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट लगाएं। अक्सर कभी कभी देखा है कि हेलमेट भी बांटे जाते हैं, कई उद्योगपतियों के द्वारा हेलमेट बांटे जाते हैं। सिर्फ उद्देश्य सभी का यही रहता है। वहीं सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सर इस लोगों को किस तरह से अपील करना चाहते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है फूल देकर, हेलमेट देकर लोगों को समझाया जाता है हेलमेट लगाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, हमारा यातायात माह चल रहा है और यातायात माह में हम लोग दो तरीके कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहें। जैसे दोपहिया वाहन में चलें तो हेलमेट धारण करें, चारपहिया वाहन से चलें तो सीट बेल्ट लगाएं। तो हम लोगों का जो प्राथमिक स्तर है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि पनिशमेंट हमारा अंतिम चरण होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर लोगों को गुलाब को फूल दे करके, और हमारी पूरी ट्रैफिक की टीम भी है और सीओ सिटी भी हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग अपने जीवन के बारे में आप चिंतित हों। आपसे जुड़ा हुआ परिवार है, समाज है और देश के आप भविष्य हैं। ऐसी स्थिति में आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हेलमेट धारण करें, सीट बेल्ट लगाएं और ड्रिंक करके कभी कोई ड्राइविंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें और ओवर स्पीडिंग ना करें। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सर, देखा जाता है पुलिस प्रशासन, यातायात प्रशासन तो लगातार अपना काम करता है, लेकिन जो अन्य विभाग हैं जैसे चौराहों का सौंदर्यीकरण, अन्य विभागों का किस तरह से सहयोग मिलता है? देखिए मैम, हमारे यहाँ एक है 4E का एक फार्मूला है, जिसमें बताएं आपको पहला जो हमारा स्टेप है वो एजुकेशन का है, जो पहला E है हमारा। दूसरा है हमारा इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन कार्य, यानी एजुकेशन के बाद, अवेयरनेस के बाद अगर कोई नहीं करता है तो हमें प्रवर्तन की कार्रवाई करनी पड़ती है और MP एक्ट के तहत आता अन्य जो भी प्रावधान उसके तहत कार्रवाई करते हैं। उसी में एक इंजीनियरिंग भी है, एक E का मतलब इंजीनियरिंग भी है। उसके बारे में भी हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट जहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या संभावना एक्सीडेंट की ज़्यादा रहती है, हमारे पास डेटाबेस होता है, उस आधार पर भी चिन्हित करते हैं। और जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो NHI हो या आपका PWD डिपार्टमेंट, इनसे पत्राचार करते हैं, उनका भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं कि आप जो रोड इंजीनियरिंग है, रोड डिजाइनिंग है, उसे ठीक कराएं और साइनेज वगैरह भी कि यहाँ पे लगवाएं, जिससे लोगों को पता चले हमें कितनी स्पीड में चलना है। इसके बारे में हम लोग भी पत्राचार करते हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी हम लोग को भी सहयोग करता है और उसमें कार्रवाइयाँ भी होती हैं। और इस बार भी हम लोगों ने कई पॉइंट्स चिन्हित किए हैं और उसके बारे में पत्राचार किया गया है और संबंधित विभाग उसको संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, खासकर नौजवानों से क्या कहेंगे? अक्सर नौजवान जो है 18+ हुए या 18- वो लोग इसी तरह से दौड़ते हैं, उनसे क्या अपील? देखा, मेरा सभी नौजवानों के लिए जो इस देश के भविष्य हैं, यही कहना है कि यही अपील करना है कि जब भी दोपहिया वाहन से चलें हेलमेट ज़रूर लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना हो, ट्रिपल राइडिंग ना करें। इवन न केवल राइडर ही लगाए बल्कि जो पिलियन है, जो पीछे बैठा हुआ है, वो भी हेलमेट धारण करे। आपने देखा होगा दिल्ली में दोनों लोग ही लगाते हैं, बट हमारे यहाँ फिरोजाबाद, जबकि एक्सीडेंट में तो दोनों जगह दुर्घटना हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि फिरोजाबाद में एक्सीडेंट होगा तो को चोटें नहीं आएंगी। इसलिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और उसमें धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को जागरूक करने के बाद लोग इसको धारण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे SP सिटी सर सर्वेश कुमार जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी और उनकी एक बहुत अच्छी और अहम बात जो है वो हमें लगी कि
चाहे वो पीछे बैठने वाला व्यक्ति हो चाहे आगे बैठने वाला, सभी को हेलमेट लगाने चाहिए। उसी दिशा में यहाँ लोगों को रोककर, दोपहिया वाहन चालकों को, चार पहिया वाहन चालकों को रोककर हेलमेट लगाया जा रहा है। भाई इनके पास, सर के पास हेलमेट है लेकिन हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो ये लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो गलती करते रहते हैं। और लोगों से मैं भी अपील करूंगी कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार हम इसी तरह की तस्वीरें आती हैं सामने, दुर्घटनाएं, दुखद दुर्घटनाएं होती हैं, दिल को झकझोर देने वाली दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि आप पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से हेलमेट ना लगाएं, अपने परिवार के लिए हेलमेट लगाएं, अपने लिए हेलमेट लगाएं, बहुत ज़रूरी है। अक्सर बहुत सारे लोगों के पास हेलमेट होते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, गाड़ी पर चलते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन सर पर नहीं लगाते, जबकि सर पर उनको लगाना चाहिए। हर वर्ष, हर बार पुलिस प्रशासन समझाता है, फूल देकर, हेलमेट देकर, उसके बावजूद भी लोग जो हैं मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन ये खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब हम इस एज में नहीं रहे हैं कि हम लोगों को समझाए, हम हेलमेट के लिए समझाएंगे लोगों को। ये अब ये समय नहीं रहा है, क्योंकि अक्सर जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो 18+ चला रहे हैं। तो मैं उन माता पिता से ये अनुरोध करूंगी कि आप अपने बच्चों को जब गाड़ी दे रहे हैं तो हेलमेट के लिए भी अनुरोध करें, ताकि किसी भी दुर्घटना से आपका बच्चा बचे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें। तो हेलमेट जो है वो ज़रूर लगाएं, सदैव लगाएं। जगह जगह हम बोर्डों पर देखते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से देखते हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी। जगह जगह चौराहों पर सिग्नल लाइट्स लगी हैं, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो लोगों को जो है मानना चाहिए। वहीं पुलिस की कार्रवाई आप देख सकते हैं कि ये ईमानदार हैं, नेक व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुरंत हेलमेट लगाया। आपने हेलमेट लगाए तब नहीं लगाए थे, पुलिस ने आपको समझाया और आला अधिकारियों ने, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा। आपके पास हेलमेट वैसे था? अरे ये है तो हाथ में क्यों पकड़े थे ये बताइए? हाथ में इसलिए पकड़े हुए थे, हमने ये पेट्रोल ले लें, पेट्रोल लेके फिर हमें आगरा जाना था। अच्छा। फिर हम वहाँ सर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है बहाना बनाते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा हेलमेट यहाँ रह गया। आखिर लोग हेलमेट तो अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं, बिल्कुल 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 मैम, सुरक्षा के लिए है और बेहतर भी है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को लगाना चाहिए। ज़्यादातर क्या मतलब कंपलसरी होना चाहिए। अच्छा, पीछे तो आप भी बैठे थे, आपको भी लगाना चाहिए। दिल्ली में कितना अच्छा सिस्टम है, पीछे वाला भी लगाता है। मैम सुनो सही, हमने सोचा इनसे कहने वाले थे कि हेलमेट लगा लो, दूर से देखा मैं हेलमेट लगा लूं, पुलिस ने रोक दिया है? जब तक रोक अच्छा, फूल दिया है एसपी सिटी ने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, ये तो हमारी बहुत खुशी की बात है। अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी तो नंबर 1 पे है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। शुक्रिया। तो ये तमाम लोग थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारियों का कहना मानते हैं और तुरंत हेलमेट लगाते हैं। तो ये तस्वीर हमने फिरोजाबाद की दिखाई। यूं तो यातायात हर वर्ष आता है, यातायात का माहौल, लेकिन हमें अधिकारी, हमें पुलिस, हमें नेताओं के चक्कर में ना कि अपने परिवार के लिए हेलमेट लगाना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। फूल, हेलमेट बांटना एक अलग विषय है, ये संदेश देना है, एक उदाहरण देना है। हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट को लगाना चाहिए। तो आज अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का यही उद्देश्य था, यहाँ लोगों को फूल देकर ये समझाएं कि आप लोग हेलमेट लगाएं। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें और आप लोग घर से निकले, हेलमेट लगा के निकले। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। नमस्कार।